shauryaeducation.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की हिंदी दिग्दर्शिका, हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका में पाठ संख्या 5, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। कक्षा 12 का पाठ है। तो चलिए हम इसे गाकर पढ़ते हैं और सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी परीक्षा से रिलेटेड है। आपकी परीक्षा में हर साल इससे, यानी यूपी बोर्ड में हर साल इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम 2 नंबर को तुरंत पढ़ करके और याद करके परीक्षा में लिखें, मिल जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा पहला उद्देश्य है कि आप लोगों को इसे गाकर सिखाना और याद कराना। ठीक, तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। हाँ, परीक्षा में संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आता है। तो संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है, सारी चीज हम लोग बताएंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में लिखा है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। अर्थात इस श्लोक में जो इसके कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा, सभी भाषाओं में मधुर, मुख्य, प्रमुख, दिव्या गीर्वाण भारती, दिव्य अलौकिक भाषा, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत की भाषा है। संस्कृत की भाषा सभी भाषाओं में दिव्य, अलौकिक और सुंदर है। तस्याहि मधुरम काव्यम, तस्याहि मधुरम काव्यम का मतलब क्या है? इससे भी मधुर, इससे भी मधुर। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि सुभाषितम का मतलब क्या है? तस्मादपि सुभाषितम मतलब इससे भी मधुर, सुभाषितम इसके सुंदर पंक्ति हैं, इससे भी सधुर, इससे भी सुंदर इसके पंक्ति हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा है, दूसरा श्लोक हमें क्या सिखा रहा है? अच्छा, इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो ये मैं दोनों को पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा लिखा है, सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम्। बहुत ही प्यारा पंक्ति है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए है। जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में गुजर रहे हैं या जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, उनके लिए पंक्ति है। उन्हें हमेशा सदैव इस बात का याद रखना चाहिए, क्या कि सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम्। अर्थात सुखार्थीनः कुतो विद्या, सुखार्थी न माने सुख की प्राप्ति करने वाले को कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, विद्या माने ज्ञान, सुख की प्राप्ति करने वाले को विद्या कहाँ मिलता है? और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, अब विद्यार्थियों के सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उन्हें सुख का भोग नहीं करना चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां, सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां का मतलब जो व्यक्ति सुख चाहते हैं उन्हें तजेद विद्या, तजेद विद्या मतलब विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम, और अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों की ये गुण है, लक्षण है। ठीक, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए, और आप सुख चाहते हैं तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का भाव था, अर्थ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इनका जो संदर्भ प्रसंग क्या है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। ये हो गया। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत के भाव को या संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट करता है। दूसरे श्लोक में क्या प्रकट कर रहा है? दूसरे श्लोक में कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक क्या नाम है, विद्यार्थियों के गुणों के बारे में बताया है। बाकी मैंने आपको जो व्याख्या किया वो आप इसके बारे में बोल देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पंक्ति समझ में आई होगी।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। तो दूसरी पंक्ति में लिखा है, दूसरी पंक्ति यानी श्लोक, श्लोक संख्या 3। तीसरा श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है इसका भाव सहित हम समझेंगे। कह रहा है कि सर जलवेन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत ही प्यारा भाव है। कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात जल की एक एक बूंदे जिस प्रकार घट माने घड़े को पूर्यते भर देता है, पूरी तरह भर देता है, उसी प्रकार सहेतु मतलब उसी प्रकार सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। सर्व विद्यानां मतलब सभी प्रकार के विद्या को एक एक इकट्ठा करता रहना चाहिए, जिससे धर्मस्य च धनस्य च, धर्म और धन दोनों क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों लाइनों का, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ होगा। और चौथा श्लोक क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। चौथा श्लोक कह रहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखा है। ये विद्यार्थियों के लिए भी है, सज्जन पुरुष के लिए भी है और आलसी पुरुष के लिए भी है। अगर जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उनके लिए कहा गया। अब यहाँ पे इनका प्रसंग आपको समझ में आ गया कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। कहने का तात्पर्य है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो अपना सारा समय कहाँ व्यतीत करते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने में, काव्य शास्त्र के विनोद आनंद की प्राप्ति में। कालो गच्छति धीमतां, कालो माने समय, गच्छति धीमतां माने व्यतीत करते हैं, अपने समय को काव्य शास्त्र आदि चीजों का अध्ययन करने के लिए व्यतीत करते हैं। और उसी के विपरीत व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। और उसी के विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वो अपना सारा समय किसमें व्यतीत करते हैं, निद्रया कलहेन वा, नींद लेने में, और कलहेन वा यानी लड़ाई झगड़ा करने में अपना सारा समय क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो ये बुद्धिमान और मूर्ख लोगों के गुण बताए गए। और इसमें बताया गया कि छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे चीजों से बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो इनको भी हम सीखे और इनको भी सीखे। मुझे आशा है कि आपको इस दोनों पंक्ति को भी समझ में आया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कि पांचवें श्लोक में क्या कह रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि पांचवा श्लोक किस प्रकार से क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा श्लोक है। इस श्लोक में बुद्धिमान व्यक्ति, चोर और भाई सभी व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। कहा है न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृवाच्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्तते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम्। बहुत ही प्यारा श्लोक है। कह रहा है कि इसमें किसकी बात की जा रही है, इसमें विद्या की बात की जा रही है, ज्ञान की बात की जा रही है। कह रहा है कि जो हमारा विद्या है उसे कोई भी व्यक्ति न तो चुरा सकता है और न ही छीन सकता है। किस प्रकार, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, यानी आपका ज्ञान न तो कोई चौरहार्यम, चौर मतलब चोर, न तो कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और न ही कोई राजा उस पर अपना अधिकार जमा सकता है। इसके बाद न भ्रातृवाच्यम न च भारकारी, और आपका ज्ञान, आपका विद्या न तो कोई आपका भ्रातृवाच्यम, भ्रातृ मतलब भाई, वाच्यम माने बांट देना, आपका ज्ञान न तो आपसे कोई भाई बांट सकता है और न च भारकारी, और आपका न तो ज्ञान आपके मस्तिष्क पर भारी पड़ता है। फिर क्या कह रहे हैं, व्यये कृते वर्धते नित्यं
विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। कहने का अर्थ है व्यये कृते वर्धतेव नित्यम, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने ज्ञान को व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उतना ही ज्ञान हमारा नित्य लगातार बढ़ता रहता है। और विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, सभी धनों में सबसे धनवान या सबसे अमूल्य ज्ञान धनवान अगर कोई है तो वो है विद्या। विद्या के बिना सारा सब कुछ क्या है, शून्य है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन ही सबसे बड़ा धन है। ऐसा क्यों कहा गया? आपके पास अगर किसी प्रकार का धन है तो आप उसे अन्य जगह पर नहीं ले जा सकते, लेकिन विद्या को आप अपने मस्तिष्क में रखे हैं, यानी विद्या आपको बाहर नहीं लगता, आप कहीं भी किसी भी स्थान पर रहते हैं तो वो आपके साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये 5वें श्लोक के बारे में था। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 6वां श्लोक हमें क्या ज्ञान दे रहा है, 6वें श्लोक के बारे में हमें कौन सी सीख मिल रही है। आइए शुरू करते हैं, गाकर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेतादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुख। बहुत ही प्यारा श्लोक। ये मित्र के गुण के बारे में बता रहा है कि मित्र किस प्रकार के होते हैं। एक तो मित्र होते हैं जो आपकी भला चाहते हैं, और एक मित्र होते हैं जो चाटुकारिता करते रहते हैं, आगे आपके हैं पीछे किसी और के। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये पंक्ति लिखा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुख। बहुत ही प्यारा। परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनं, जब आपके वो परोक्षे माने सम्मुख होते हैं, कार्य हंतारम यानी मित्र जो होते हैं, जब आपका कोई काम लगता है, ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? परोक्षे कार्य हंतारम, जब उनका आपसे कोई काम रहता है तो वो आपकी खूब गुणगान करते हैं, आपके बारे में खूब बड़ाई करते हैं, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, आपके सामने आने पर बहुत ही आपकी गुणगान करते हैं। वर्जयेतादृशं मित्रम, पीछे काम हो जाने पर वो क्या करते हैं? आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। तो ऐसे मित्रों से वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुख, तो ऐसे मित्रों से हमेशा क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मित्र विषकुंभं पयोमुख, विष से भरे घड़े के समान है, जिसके ऊपर तो शहद लगा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। तो ऐसे मित्र से हमेशा क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। ये इस श्लोक का क्या था? भाव था। मुझे आशा है कि आप लोगों की सारी श्लोक के पंक्तियों के व्याख्या समझ में आए होंगे, और मुझे आशा है कि आप अगर समझ में आया है तो आप इसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इसके बाद का श्लोक हम आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज के टॉपिक में इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी के बचे हुए श्लोक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो एक बार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, समझ में आए तो दूसरे को भी शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो, उनका भी समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।